हेलो, वेलकम टू अल्फा इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चे लोग, आज का जो टॉपिक है आर्टिकल का क्या है, लेक्चर 2। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम लोग क्या सीखे, ए और एन का यूज़ कहाँ करते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन दिए थे कि इनडिफिनिट आर्टिकल ए और एन को कहते हैं, डिफिनिट आर्टिकल दा को कहते हैं। आज हम क्या सीखने वाले हैं, दा आर्टिकल कहाँ पे यूज़ होता है और कहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। उससे पहले बाबू हम बार बार बोल रहे हैं, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करो या ना करो, शेयर हर बच्चे तक वीडियो पहुंचाओ जो इस बार बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहा है। आपके एक शेयर से उनका भला हो जाएगा और इसीलिए हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं कि आप हर बच्चे जो काफ़ी गिल्ट फील करते हो और काफ़ी टफ लगता है ग्रामर, इंग्लिश बोलना लिखना, तो मैं हेल्प करना चाहता हूँ। तो ये आप जो सपोर्ट करोगे, आप जब हर बच्चे तक इस वीडियो को शेयर करोगे तो तभी मेरा जो सपना है, ड्रीम है, वो फुलफिल होगा। मैं चाहता हूँ हर बच्चे को जितना मेरे पास नॉलेज है वो हर बच्चे को दूं, जिससे उसका जो अंग्रेजी का जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। एंड हाउ कम इट पॉसिबल व्हेन यू शेयर माय वीडियोस। तो आप एक ही काम करो, मेरे वीडियो को हर बच्चे तक पहुंचाओ जो इस बार बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहा है। चलिए अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। द आर्टिकल के बारे में सीखेंगे और नो आर्टिकल, कहाँ पे आर्टिकल नहीं यूज़ होगा। और जो बच्चे जो मेरा फर्स्ट वीडियो देख रहे हो, राइट, तो आप मेरे प्लेलिस्ट बिहार बोर्ड वाले में चले जाना, इंग्लिश बिहार बोर्ड, 12th इंग्लिश बिहार बोर्ड, उसमें सारा कंटेंट है बाबू और उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। आप देखो और हर टॉपिक, जो टॉपिक आपका टफ लगता है वहाँ पे सर्च करो और एक बार वो वीडियो देख लोगे, आपका उस टॉपिक का टेंशन ख़त्म हो जाएगा। तो आज जो मेरा फर्स्ट वीडियो जो आर्टिकल दा का देख रहा है ना, वो ए और एन वाला भी देख लेना। ए और एन वाला देख लोगे ना तो ए और एन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो उसका टेंशन तुम्हारा खत्म हो जाएगा। चलिए, दा कहाँ पे यूज़ होता है, दा इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ रिवर। रिवर का नाम आएगा, जैसे गंगा, यमुना, इसके पहले हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। दा इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ सी, समुद्र का नाम आएगा, वहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, रेड सी, डेड सी, तो वहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, दा। दा इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ ओशियन, महासागर की बात होगी तो वहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे, दा। पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, तो इसके पहले हम दा यूज़ करेंगे। ये याद कर लीजिएगा दा कहाँ पे यूज़ होता है। दा इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन रेंजेस, तो जहाँ पे माउंटेन रेंजेस की बात होगी, जैसे द हिमालय, हिमालय के पहले हमेशा दा। रॉकी, इसके पहले हमेशा क्या यूज़ करेंगे, दा। जो भी माउंटेन रेंजेस के बारे में बात होगी तो वहाँ पे हम दा यूज़ करेंगे। दा इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ कैलेस्टियल बॉडीज, जैसे द अर्थ, सन, मून, यहाँ पे हर जगह हम क्या यूज़ करेंगे, दा यूज़ करेंगे। जो भी प्लैनेट का नाम है, जुपिटर, तो उसके पहले हम क्या करेंगे, दा यूज़ करेंगे। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर प्रीपोजिशन के साथ ये अर्थ आता है तो ऑन द अर्थ नहीं, आई लिव ऑन अर्थ होता है, आई लिव ऑन द अर्थ नहीं यूज़ कीजिएगा, दिमाग यूज़ कीजिएगा। दिमाग का बत्ती बुतना नहीं चाहिए बाबू। आई लिव ऑन ब्लैंक रहेगा, अर्थ रहेगा ना, तो यहाँ पे आप क्या यूज़ कीजिएगा, दा नहीं यूज़ कीजिएगा। आई लिव ऑन द अर्थ, ऑन प्रीपोजिशन के बाद अगर अर्थ रहा, एक्सेप्शनल केस, इसीलिए यहाँ पे हम लिख दिए। क्वेश्चन आया था, बच्चा मिस्टेक किया था, लेकिन इस बार नहीं करेगा क्योंकि मैं उसको बता रहा हूँ बाबू। मैं बोला, प्रॉमिस किया, मैं चाहूँगा कि एक नंबर कहीं से भी बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछे, मेरा बच्चा जो मेरा वीडियो देख रहा है उसे प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर इसके साथ हम दा लगाते हैं, आगे गाड़ी बढ़ाते हैं। दा इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ डिज़र्ट, जैसे द सहारा डिज़र्ट, द कालाहारी डिज़र्ट, डिज़र्ट के नाम से पहले हम दा लगाते हैं। जैसे तुम बच्चे में पढ़े होगे, खास जगह, खास जानवर, पार्टिकुलर नेम में हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। तो ये जगह पे हम दा लगाते हैं। दा इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, लेफ्ट, डायरेक्शन की बात आएगी बच्चे लोग, वहाँ पर आंख बंद करके दा लगा देना है।
गाड़ी आगे बढ़ाते हैं बच्चा लोग। देखो आगे का जो टॉपिक है, द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ आइलैंड ग्रुप, जैसे द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ओके, द वेस्ट इंडीज आइलैंड। आइलैंड के नाम के पहले हम क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। उसके बाद इन्वेंशन, कोई भी इन्वेंशन, रेडियो क्या है जी? इन्वेंशन है ना, खोज है कि पहले से था? इन्वेंशन है, किसी ने आविष्कार किया। टेलीविज़न, मोबाइल, ये सारा इन्वेंशन है, इसके पहले हम दा लगाते। एक्सेप्शन पे ध्यान दीजिएगा, उपवाद पे। ऑन जहाँ आ जाता है तब ऑन के बाद अगर इन्वेंशन टीवी आया तो दा नहीं लगाना है। अगर ऑन प्रीपोजिशन नहीं है तब उसमें हम क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। आगे बढ़ो। द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये सब क्या है बाबू? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, द तबला, द गिटार, हारमोनियम, ये जितना भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके पहले आप क्या लगाओगे? दा लगाओगे। आगे बढ़िए। रिलीजियस बुक, धार्मिक बुक के पहले कुरान, गीता, रामायण, बाइबल, इसके पहले आपको क्या लगाना है? दा लगाना है। नेशनल फेस्टिवल के पहले हम क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं। इंडिपेंडेंस डे, दा लगा बच्चा। रिपब्लिक डे, ये क्या है? नेशनल फेस्टिवल है, तो हम क्या लगाएं? द आर्टिकल लगाएं। द इज यूज, यहाँ पे देखिए, द इज ऑल्सो यूज बिफोर अ नॉन दैट यूज टू एक्सप्रेस द होल क्लास। द काउ इज एन एनिमल, मतलब यहाँ पे जो गाय है वो जानवर है। दुनिया का कोई भी गाय है वो जानवर ही ना बाबू, कि पक्षी है। तो यहाँ पर जब पूरे कम्युनिटी को बोध किया जाता है, उस कंडीशन में हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं बाबू? दा लगाते हैं। और भी है जहाँ जहाँ पे दा का यूज़ करते हैं। अब आगे बढ़ो, कहाँ पे दा का यूज़ करते हैं बाबू? दा इज ऑल्सो यूज, एक मिनट, यस, द इज ऑल्सो यूज बिफोर एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के पहले ए और एन भी यूज करते, लेकिन यहाँ पे कौन वाला एडजेक्टिव बाबू? आगे बढ़िए। जो एडजेक्टिव कब? जब वो पूरे क्लास को इंडिकेट करेगा। द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। जो अमीर होते हैं ना वो हमेशा खुश नहीं होते। आप मोह माया में रहते, अरे वो बहुत बड़ा आदमी है, उसके लाइफ में खुशी ही खुशी है। नहीं बाबू, वो खुशी की तलाश कर रहा है। उसके पास रहो, एक दिन आपको मालूम चल जाएगा। अमीर आदमी जो होता है वो ऐसा नहीं है कि उसके पास पैसा है तो वो खुश है। तो ये पूरे अमीर इंसान को बोल रहा है, इंडिकेट कर रहा है। ये रिच क्या है? मेरा एडजेक्टिव है। और ये रिच पूरे जितने भी दुनिया में अमीर आदमी है उसको इंडिकेट कर रहा है कि द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। द इज ऑल्सो यूज बिफोर पंजाब। कब पंजाब स्टेट के पहले यूज़ करेंगे? जब उसके बारे में बताएंगे। द पंजाब इज़ द लैंड ऑफ ब्रेव्स। जो पंजाब है ना वो बहादुरों का ज़मीन है। तो उस कंडीशन में उसको हम क्या किए? डिफाइन किए, उसको हम क्या किए? उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए। तब उस कंडीशन में हम क्या लगा रहे हैं? दा लगा रहे हैं। द इज़ ऑल्सो यूज बिफोर सम कंट्रीज दैट आर मेड अप इन सेवरल टर्म्स। जैसे सेवरल टर्म्स, जैसे यूएसए, शॉर्ट फॉर्म में जो देश का नाम लिखा जाएगा, माइंड में रख लो, जो शॉर्ट फॉर्म में किसी भी देश का नाम होगा उसमें आपको क्या यूज़ करना है? द आर्टिकल यूज़ करना है। गाड़ी आगे बढ़ाइए। द इज़ ऑल्सो यूज बिफोर नेशनलिटी। नेशनलिटी जैसे इंडियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, ये नेशनलिटी है बाबू, उसके पहले हम क्या लगाएंगे? द आर्टिकल। द इज़ ऑल्सो यूज बिफोर कंपैरेटिव डिग्री बाबू। कंपैरेटिव डिग्री ई आर रहता है ना बाबू। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है? कंपैरिजन होता है। द हायर वी गो द कूलर वी फील। जितना ऊपर हम लोग जाएंगे उतना ठंडा हम लोग महसूस करेंगे। जब कंपैरेटिव डिग्री आया, मतलब किसी भी सेंटेंस में, जैसे हाई क्या होता है? एडजेक्टिव, और इसमें ई आर लग गया तो ये कंपैरेटिव डिग्री बना। कुल एडजेक्टिव होता है, कुल में ई आर लगा, कूलर हो गया तो ये क्या हो? कंपैरेटिव डिग्री। ई एस टी लगता है वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। तो जब ई आर, जब दो कंपैरेटिव डिग्री हो गया सेंटेंस में, जब दो कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगा तो वहाँ दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले देखो, हायर के पहले भी दा, कूलर के पहले भी दा लगाना है। और जो सुपरलेटिव डिग्री रहता है बाबू उसमें तो 110%, मतलब जहाँ भी तुम्हारा EST, मतलब EST या मोस्ट
ये ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत आया। किसी भी सेंटेंस में EST, GST नहीं रे लड़का, EST मोस्ट जहाँ भी रहेगा, जैसे लेजिएस्ट EST आया, पुअरेस्ट इसके पहले हमेशा दा लगाना है। अगर मोस्ट ब्यूटीफुल सेंटेंस है, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो इसके पहले भी हमको क्या लगाना है, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो इसके पहले भी हमको क्या लगाना है, दा लगाना। MOST मोस्ट EST रहेगा, लेजिएस्ट पुअरेस्ट, तो उसमें हमको दा लगाना है। समझ रहे हो? अब आगे देखते हैं कहाँ पे और दा लगाना है बाबू। दा इज ऑल्सो, जितना क्वेश्चन पूछा है दा से, सारा रूल है, एक बार अच्छे से इसको समझ लो, एग्जाम का टेंशन खत्म। दा इज यूज बिफोर द नेम ऑफ ट्रेन, शिप, एरोप्लेन, द राजधानी एक्सप्रेस, द टाइटैनिक, द इंडियन एयरलाइंस। तो यहाँ पे साफ साफ ट्रेन का नाम, शिप, एरोप्लेन, इसके पहले हम द आर्टिकल यूज करते हैं। द इज ऑल्सो यूज बिफोर द नेम ऑफ बैंक एंड न्यूज़पेपर, जैसे SBI बैंक का नाम है, हिंदुस्तान टाइम्स ये क्या है, न्यूज़पेपर, बैंक का नाम न्यूज़पेपर, इसके पहले हम क्या लगाते हैं, द आर्टिकल लगाते हैं। द इज ऑल्सो यूज बिफोर द नेम ऑफ लाइब्रेरी एंड म्यूजियम, जैसे द पटना म्यूजियम, द सिन्हा लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी का नाम होगा, म्यूजियम का नाम होगा, उससे पहले बच्चे लोग द। द इज ऑल्सो यूज बिफोर द नेम ऑफ रिलीजन, द हिंदू, द मुस्लिम, द क्रिश्चियन, धर्म के पहले हम दा लगाते हैं। द इज ऑल्सो यूज बिफोर द नेम ऑफ फाउंडेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, द राजीव गांधी फाउंडेशन, तो ये सब के पहले हम दा लगाते हैं। और देखिए लास्ट, द इज ऑल्सो यूज बिफोर द नेम ऑफ डिजिग्नेशन, मतलब पोस्ट होता है ना, प्राइम मिनिस्टर क्या है पोस्ट, मेरा क्या पोस्ट है बाबू, टीचर, तो हर तरह का पोस्ट होता है। आप लोग भी भविष्य में कोई काम करोगे तो आप कोई क्लर्क बनेगा, कोई ड्राइवर बनेगा, कोई मैनेजर बनेगा, वो आपका क्या हो जाएगा, डिजिग्नेशन। तो डिजिग्नेशन से पहले हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, तो ये एक तरह का पोस्ट है ना, तो इससे डिजिग्नेशन है, तो इससे पहले आप क्या लगाओगे, दा लगाओगे। उसके बाद आ जाइए, दा कहाँ लगेगा, दा इज ऑल्सो यूज बिफोर द नेम ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी, ये क्वेश्चन देता है पार्ट ऑफ बॉडी के साथ, जैसे लेग, हैंड, हेड, इससे पहले हम क्या लगाते हैं, द आर्टिकल लगाएंगे। द इज यूज आफ्टर बोथ ऑफ, ऑल ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, इसके साथ हमेशा देखो बोथ ऑफ, दा लगा ना, बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, बोथ ऑफ स्टूडेंट्स नहीं बोलते, हमेशा बोथ ऑफ, ईदर ऑफ, आइदर ऑफ, इसके साथ नीदर ऑफ, इसके साथ हम क्या लगाते हैं, द आर्टिकल्स लगाएंगे। द इज ऑल्सो यूज बिफोर द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जैसे द BJP, द कांग्रेस, पॉलिटिकल पार्टी के पहले भी हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। द इज ऑल्सो यूज इन सम एक्सप्रेशन, जैसे व्हाट इज द प्रॉब्लम, देखो इस कुछ ऐसा एक्सप्रेशन होता है जहाँ पे हम, उसका कोई रूल नहीं, उसको याद करना है कि कुछ एक्सप्रेशन के पहले हमको दा लगाते हैं, जैसे व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द ट्रबल, व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द डिफ़िकल्टी, इसके पहले कुछ एक्सप्रेशन के पहले ग्रामेटिशियन कहा है, वहाँ पे आपको क्या लगाना है, दा लगाना है। आगे बढ़ो, द इज ऑल्सो यूज बिफोर द नेम ऑफ फिजिकल पोजीशन, फिजिकल पोजीशन कहने का मतलब टॉप, बॉटम, फ्रंट, सेंटर, इनसाइड, ये सब क्या है, फिजिकल पोजीशन है, उसके पहले भी हम क्या लगाते हैं, द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। द इज ऑल्सो यूज बिफोर द नेम ऑफ कमिटी या क्लब, जैसे द रोटरी क्लब या द फोर्ड फाउंडेशन, इसके पहले हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। तो ये सारा क्या है, पॉइंट है, रूल है, जहाँ पे हम क्या लगाते थे, दा लगाते, बस इतना जानना है। एक बार अच्छे से समझना, रिलीजियस बुक हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, माउंटेन रेंजेस हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, डिजिग्नेशन हो गया, EST कंपैरेटिव डिग्री 2 रहेगा, वहाँ पे लगाएंगे। रिच एडजेक्टिव के साथ लगाएंगे जब वो पूरे कम्युनिटी को इंडिकेट करेगा। शिप, ट्रेन, एयरप्लेन के नाम के पहले हम दा लगाते हैं। पोजीशन को इंडिकेट करने के पहले हम दा लगाते हैं। डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ रहेगा तो दा लगाते हैं। बस बाबू, गेम ओवर। इतना चीज़ आप जान लीजिए और एग्ज़ाम जाके बैठ के दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंग्लिश में। अब आ जाओ बच्चे लोग, पहले तो हम सिखाएं कहाँ पे यूज़ करना है,
अब हम सिखा रहे हैं कहाँ पे यूज़ आपको नहीं करना है। तो नो आर्टिकल मतलब उसको बोल सकते, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोलते ओमिशन ऑफ आर्टिकल, मतलब कहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, आर्टिकल इज़ नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ डेज और मंथ। जनवरी से दिसंबर, अल्ताफ़ राजा का गाना है ना, जनवरी से दिसंबर, पूरा महीना में वो गाना बना दिया है। तो वो जनवरी फरवरी, तो उसमें हम नहीं लगाएंगे संडे मंडे ट्यूसडे, इसमें ना ए लगेगा ना ए ना दा। तो समझ जाओ, डेज का नाम मंथ का नाम, नो आर्टिकल, गेम ओवर। मंडे से पहले मे, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे रहेगा आई शैल टीच यू ब्लैंक मंडे, तो यहाँ पे दे देगा ए एन दी नन ऑफ दिस। तो देखना, अरे भैया मंडे डे का नाम है तो कुछ नहीं, ये नहीं ये नहीं ये, नन ऑफ दिस तुम्हारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ डिजीज, बीमारी का नाम कोई आर्टिकल नहीं। जैसे फीवर, कैंसर, एड्स, इससे पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। बीमारी का नाम आया, ऑप्शन में नन ऑफ दिस रहेगा, वही तुम्हारा राइट ऑप्शन, राइट। आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, ये क्या है, सब्जेक्ट से, इसके पहले आपको आर्टिकल ना ए ना एन ना दा यूज करना है। ऑप्शन में नन ऑफ दिस रहेगा, वही तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा, किसी को बताना नहीं। आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर प्लुरल एंड अनकाउंटेबल नॉन। आर्टिकल कहाँ नहीं यूज होगा, प्लुरल नॉन, और जिसे गिन नहीं सके वहाँ पे आर्टिकल यूज नहीं होगा। जैसे बॉयज़, ये क्या है, प्लुरल नॉन है, गिन सकते हैं लेकिन प्लुरल नॉन नहीं, आर्टिकल यूज होगा। शुगर अनकाउंटेबल नॉन है सर जी, आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। अनकाउंटेबल में और प्लुरल में हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, फ़ायदे में रहिएगा। आर्टिकल इज़ नॉट यूज, 10 वीडियो देखने से अच्छा है कोई एक वीडियो ढंग का देख लो, खेल खत्म। आर्टिकल इज़ नॉट यूज बिफोर पॉसेसिव एडजेक्टिव, माई, योर, हीज, हर, ये सब क्या होता है बच्चा मेरा, इसको हम बोलते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव। ये क्या बताता है, ऑनरशिप बताता है, किसी चीज़ पे अपना हक। दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई क्लासरूम, इट इज़ आवर स्कूल। तो ये क्या बता रहा, पोसेशन बता रहा। तो उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं, उस कंडीशन में हम आर्टिकल नहीं यूज़ करते हैं। जैसे सी इज़ माई द बेस्ट फ्रेंड थोड़ी होता है, सी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड कभी सुने हो, कोई बोल देता है तो वो बहुत बड़ा ब्लंडर करता है। उसको बोलो कि आर्टिकल हम पॉसेसिव एडजेक्टिव में नहीं यूज़ करते। आर्टिकल इज़ नॉट यूज विथ वर्क, वर्क जहाँ भी लिखा हुआ है इस वर्ब के साथ हम आर्टिकल नहीं यूज़ करते। ही इज़ ऑन हिज वे टू वर्क, टू दी वर्क नहीं होता। सी इज़ एट वर्क, एट दी वर्क कभी नहीं होगा। अगर मानो कि वर्क के पहले ब्लैंक दे दिया, पूछा ए एन द नन ऑफ दिस, तो एट दी वर्क मत लिखोगे, एक नंबर चला जाएगा। आर्टिकल इज़ नॉट यूज बिफोर प्रॉपर नॉन, जैसे अकबर क्या है, प्रॉपर नॉन है। आगरा क्या है, प्रॉपर प्लेस का नाम है, तो प्रॉपर जगह का नाम, व्यक्ति के नाम के पहले हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते। अकबर, नोट, अकबर, आगरा क्या है, प्रॉपर नॉन है, प्रॉपर नॉन के पहले नो आर्टिकल। आर्टिकल इज़ नॉट यूज बिफोर अब्स्ट्रैक्ट, हम पहले ही बताए थे पहला वाले लेक्चर में, अब्स्ट्रैक्ट नॉन और मटेरियल नॉन में कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते। मटेरियल नॉन कहने का मतलब बाबू धातु पदार्थ, मतलब अनकाउंटेबल नॉन, और अब्स्ट्रैक्ट नॉन भी क्या होता है, अनकाउंटेबल नॉन। जैसे ऑनेस्टी, एयर, इसको लव, गिनते हो, फील करते हो ना बाबू। भाववाचक संज्ञा मतलब अब्स्ट्रैक्ट नॉन इज नॉन विच कैन नॉट बी सीन और टच, ओनली कैन बी फेल्ट, जिसको हम महसूस करते हैं, जैसे लव, ऑनेस्टी, एयर, और इसके पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते। आर्टिकल कैन बी यूज बिफोर अब्स्ट्रैक्ट नॉन व्हेन इट इज स्पेशलाइज्ड। अब एक ग्रामेटिशियन बोला नहीं लगाते, फिर बोला लगाते हैं लेकिन कुछ शर्त के साथ। क्या है शर्त, जब आर्टिकल कैन बी यूज बिफोर अब्स्ट्रैक्ट नॉन व्हेन इट इज़ स्पेशलाइज्ड, जब इसको स्पेशलाइज्ड किया जाएगा। आई डोंट हैव एनी डाउट ऑन द ऑनेस्टी ऑफ दैट पर्सन, मतलब उसकी ईमानदारी पे मुझे कोई शक नहीं है। ये ऐसा नहीं कि किसी की ईमानदारी पे उसको शक नहीं है, मतलब उस कोई एक बंदा है जो काफ़ी ऑनेस्ट है, तो मैं कह रहा हूँ उसकी ईमानदारी पे मुझे कोई डाउट, शक,
शोभा नहीं है। तो स्पेशलाइज्ड हो गया, उस कंडीशन में दा लगाएं। ध्यान दीजिएगा, बारीकी को समझिएगा। अब जिस बच्चे का ग्रामर नहीं है तो फिर तो आप, बहुत सारे बच्चे का बेसिक नहीं होता है, तो घबराओ नहीं। और एक चीज़ हम जैसे कि अनाउंस किए थे पिछले वाले वीडियो में, जैसे ही आप लोग का बिहार बोर्ड का परीक्षा ख़त्म, उसके बाद एक हफ्ता मस्ती कीजिए, उसके बाद फ्री कंटेंट कंपटीशन का रहेगा और स्पोकन का हर चीज़, जितना मेरे पास नॉलेज है बाबू आपके सामने मैं लाके खोल दूंगा। तो आपको जिस बच्चे को अंग्रेजी में प्रॉब्लम होता है उसको बता दो, रोज़ाना वीडियो अपलोड होगा और सब अपने प्रॉब्लम को, अपने दुख दर्द को कमेंट सेक्शन है बाबू, यूट्यूब में कमेंट सेक्शन का ऑप्शन है, कमेंट करके बताइए। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। पहले तो बोला आप स्ट्रिक्ट नॉन के साथ नहीं यूज़ करना, फिर बोलता है करना है। जब किस कंडीशन में? जब उसको स्पेशलाइज्ड करते हैं। आगे कहा नहीं आर्टिकल यूज़ करना है। मटेरियल नॉन बता दिए तो बाबू शुगर, मिल्क, वाटर, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं, नन ऑफ दिस देखेगा। ऑप्शन में अगर वाटर रहा, शुगर, मिल्क, इसके पहले आर्टिकल बोलता है यूज़ करने के लिए, कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते। आर्टिकल इज़ नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ फेस्टिवल। दिवाली, ईद, द दुर्गा पूजा, द ईद, द दिवाली, आ दिवाली, आ दुर्गा पूजा, कभी सुना है? नहीं सुना। कोई अगर बोल दिया है तो समझ क्यों मिस्टेक किया है, गलती किया है, उसको नॉलेज नहीं है ग्रामर का। तो बताना कि फेस्टिवल के पहले हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते। आर्टिकल इज़ नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ, देख बाबू कितना मच्छर यहाँ पे, वो भी ग्रामर सीख रहा है, वो भी लग रहा है कि देखो उसका भी लग रहा है कि एडमिट कार्ड आ गया बच्चा लोग। तो यहाँ पर देखिए कहाँ गया अगला टॉपिक, आर्टिकल इज़ नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ रिलेशन। रिलेशन के पहले हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते। जैसे ब्रदर सिस्टर, ये क्या है? रिलेशन है। इसके पहले हम आर्टिकल द ब्रदर, द सिस्टर नहीं यूज़ करते हैं, ना आ ब्रदर, आ सिस्टर, हम यूज़ ही नहीं करेंगे। ग्रामेटिशियन बोल रहा है जहाँ भी रिलेशन आया नो आर्टिकल। आर्टिकल इज़ नॉट यूज बिफोर लाइफ, डेथ, फ्रीडम, सोसाइटी, नेचर, पार्लियामेंट, मैन, वोमेन, मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी, व्हेन दिस वर्ड्स आर यूज इन अ ब्रॉड सेंस। अगर इस वर्ड को ब्रॉड सेंस में यूज़ किया जाएगा, वी डोंट यूज़ एनी आर्टिकल, उस कंडीशन में हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। ऐसा थोड़ी कि ज़िंदगी में सिर्फ खुशी है बाबू, खुशी दुखी सब है। तो हर लाइफ का जो हर स्टेज होता है, हर चीज़ रोल आता है, उसको एंजॉय करना है। दुखी हो रहोगे, प्रॉब्लम रहेगा तो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढना है, घबराना, हताश नहीं होना है। तो ये ब्रॉड सेंस में बोला जा रहा है। सोसाइटी मेक्स अस सिविलाइज और अनसिविलाइज, ये भी ब्रॉड सेंस में बोला जा रहा है। इसमें आर्टिकल यूज़ नहीं करना है कि सोसाइटी या तो तुम्हें सिविलाइज्ड बनाएगा या अनसिविलाइज। जैसा इन्वायरमेंट होता है ना, वैसा ही इंसान इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालता है। तो यही में तो इसीलिए बाबू आपको अच्छे इन्वायरमेंट में रहना चाहिए। आप अगर कोई हमको पूछे किसी के बारे में बताइए, तो हम उसको बोलेंगे तुम अपने 4 दोस्त को मेरे सामने लाओ तो तुम्हारे बारे में हम बता देंगे कुछ, तुम कौन किस तरह का बंदा है। हकीकत है, आपके 4 फ्रेंड आपके बारे में बता देंगे। किसी के बारे में जानना है तो उसके 4 फ्रेंड से मिलो, जाहिर सा बात है हम उससे दोस्ती करते हैं जैसा मेरा माइंड सेट होता है। तो अगर उसके 4 फ्रेंड से मिल लिए तो तुम उस बंदे के बारे में जान जाओगे। तो टू द पॉइंट यहाँ पे ये एक था सेंटेंस, तो उसको मैं एलोब्रेट किया। सोसाइटी, अच्छे सोसाइटी में रहोगे वहाँ से नॉलेज गेन होगा, प्रोडक्टिव इंफॉर्मेटिव आइडिया आपको पता चलेगा और उससे आपका फ़ायदा होगा। तो ये जहाँ ये नो आर्टिकल बाबू, जहाँ पे हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते थे। उसके बाद और कुछ है, यस लास्ट आर्टिकल इज़ नॉट यूज बिफोर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, चर्च, टेम्पल, जेल, प्रिजन, व्हेन दिस वर्ड्स गिव द रियल सेंस। जैसे मोहन इज गोइंग टू द स्कूल नहीं यूज़ करेंगे, द इंजर्ड वाज सेंट टू हॉस्पिटल यहाँ भी नहीं यूज़ करेंगे। उसके बाद आर्टिकल कैन बी यूज बिफोर दिस वर्ड व्हेन दे शो अनरियल मीनिंग। जैसे आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल मीट माई अंकल, एक रीज़न होगा। जैसे आई एम गोइंग हॉस्पिटल, रीज़न नहीं है क्यों जा रहे हैं। जैसे अगर आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड्स, तो ये रीज़न दे दिया, तब उस कंडीशन में हम दा लगाएंगे। पहले तो इस
वर्ड के पहले नहीं लगाने के लिए बोल रहा है ग्रामेटिशियन। फिर बोल रहा है कब लगाओगे, जब रीज़न दे देगा, क्यों जा रहे हो टेम्पल, क्यों जा रहे हो चर्च, क्यों जा रहे हो हॉस्पिटल, क्यों जा रहे हो जेल। तो इस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे जब रीज़न देगा। आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल मीट माई अंकल। आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे यू शुड गो होम, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, मतलब यू शुड गो होम बाय बस, बाय यू शुड गो होम, जैसे ये सेंटेंस यहाँ पे गलत है बाबू, यू शुड गो होम, अब यहाँ दे देगा बाय ब्लैंक बस, तो यहाँ पे बाय द बस नहीं लिखना है, यू शुड गो होम बाय बस, बाय द बस कभी नहीं होता। अब वहाँ पे आर्टिकल देगा ए एंड द, नन ऑफ दिस, तो यहाँ पर नन ऑफ दिस यहाँ पे कुछ नहीं यूज होगा। आर्टिकल इज नॉट यूज इन सम एक्सप्रेशन, जैसे ऑन द डिमांड नहीं यूज करते हैं, एट द मोस्ट नहीं, एट द लिस्ट, द एटलीस्ट नहीं, बाय अ कैश या बाय द कैश, बाय अ चेक, बाय द चेक, इस सब वर्ड के पहले हम ए और एन द यूज नहीं करते। लास्ट देखो, आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर रिलीजन और कम्युनिटी, जैसे हिंदू और पंडित मुस्लिम, इसके पहले हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। ये सारा जो टॉपिक था बाबू, ये किसका था बच्चा लोग, ये था नो आर्टिकल। पहले हम क्या बताएं आपको, ध्यान दीजिएगा, पहले आप सीखे ए और एन कहाँ पे यूज करते हैं, उसके बाद सीखे ए और एन के बाद दा कहाँ पे यूज़ करते हैं, उसके बाद मैंने बताया ए और एन दा कहाँ पे यूज़ नहीं करते। ये और आर्टिकल से बच्चा लोग हर साल क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का रहता है। एक एक नंबर कीमती अगर लगता है तुमको तो पढ़ना है, पूरा वीडियो देखना है और प्रैक्टिस करना है। अगर जिसको पास आना है बाबू तो उसका तो कोई है, उसको तो कोई मदद कर ही नहीं सकता। हम चाहते हैं हम चाहते हैं कि मेरा हर बच्चा थोड़ा मेहनत करके अच्छा नंबर लाए। तो फिर मिलते हैं बाबू अगले वीडियो में। जाते जाते कहेंगे कि वीडियो को हर बच्चे तक पहुंचाइए और घर पे अब मेहनत स्टार्ट कीजिए। फाइनली बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।